तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ हम पहली रिएक्शन लेंगे वुड्स रिएक्शन। इसमें आपको हेलो अल्केन लेना है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल, जैसे हम जानते हैं कि एक्टिव मेटल के फॉर्म में सोडियम, तो यहाँ पर आप सोडियम ले लीजिए और फिर आपको हेलो अल्केन लेना है, तो थोड़ा सा आप इसको रिवर्स में लिख लीजिए। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल दोनों हो सकते हैं, मैं सिमेट्रिकल बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ से ये 2NaX निकल जाएगा और आपके पास में अल्केन बनेंगे। है ना, यहाँ पे 2NaX निकल जाएगा। इसी को, ये स्ट्रक्चरल रिएक्शन होगा, इसी को हम फाइनल रिएक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर यदि मैं लेता हूँ C2H5Br प्लस, यहाँ 2 सोडियम ले लीजिएगा, सोडियम ले लिया आपने, फिर लिया आपने Br और फिर ले लिया C2H5। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5 और 2NaBr यहाँ से निकल जाएगा। देखिए यहाँ पे फिर अल्केन बन गया, है ना। तो ये होगा आपका सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल भी ले सकते हो आप, एक तरफ CH3 ले लीजिए, एक तरफ C2H5 ले लीजिए, तो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग वुड्स रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन होगा, वुड्स रिएक्शन। अब देखिए, अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसी के नाम जैसी आती हैं, उसको बोलते हैं हम लोग वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या करना है अपने को, यहाँ पर आपको अराइल ग्रुप भी ले सकते हो आप। जैसे मैंने यहाँ पर आइडोबेंजीन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक्टिव मेटल आपको लेना है। एक तरफ आपको लिखना है मिथाइल ग्रुप, ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप लेना है ना, आइडोमिथेन लेना है। ध्यान रखना, एक तरफ आपको एराइल ग्रुप लेना है, एक तरफ को जो है एलिफेटिक ग्रुप लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आयोडीन ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से फिर क्या निकल जाएगा, 2NaI निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा आपका टॉलुइन। क्या बन जाएगा आपका, टॉलुइन बन गया। ध्यान रखना है अपने को। तो ये हो जाएगी आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक तरफ आपको लेना है एराइल ग्रुप, एक तरफ एलिफेटिक ग्रुप हेलो एल्केन और एक तरफ हेलो एरिन, और एक्टिव मेटल से रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा टॉलुइन। तो ये हो गई आपकी वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब जो तीसरी रिएक्शन है, तीसरी रिएक्शन भी इसी के नाम जैसे आती हैं, ध्यान रखने का। इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन, तीनों रिएक्शन के नाम मिलते जुलते हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। इनमें से तीनों में से एक रिएक्शन जरूर आएगी, ध्यान रखिएगा आप। अब यहाँ पर आपको हेलो एरिन के 2 मॉलिक्यूल लेना है। जैसे मैंने आइडोबेंजीन ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ सोडियम ले लीजिए, एक्टिव मेटल से रिएक्शन होगी। फिर यहाँ वापस ने आपने आइडोबेंजीन ले लिया आपने, ध्यान रखिएगा, दोनों में रिएक्शन होगी। ड्राई ईथर, सभी में ड्राई ईथर की प्रेजेंटिविटी रहेगी रिएक्शंस में, आप लिख भी सकते हैं, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डाइफिनाइल, या बाईफिनाइल भी किसी किसी किताब में लिखा रहता है। यहाँ मिल जाएगा आपको बाईफिनाइल, 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 ठीक है। तो डाइफिनाइल या बाईफिनाइल आपको मिल जाएगा। तो 3 रिएक्शन अपन ने देखी, ध्यान से देखिएगा। पहली रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है ना, जिसमें सिमेट्रिकल एल्केन बनते हैं,
एल्केन का फॉर्मेशन होता है, दोनों साइड हेरो एल्केन लेना है आपको। एक्टिव मेटल से रिएक्ट करवाओगे तो 2 सोडियम आप कर दीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर एल्केन मिलेंगे, ठीक है। दूसरी रिएक्शन है वुड फिटिंग रिएक्शन। एक तरफ हेलो एल्केन लेना है, एक तरफ हेलो एरिन लेना है अपने को, और 2 एक्टिव मेटल से कराओगे तो यहाँ पे अपने को टॉलुइन मिलेगा। तीसरी जो रिएक्शन है वो है फिटिंग रिएक्शन, है ना। दोनों जगह है, आपको हेलो एरिन लेना है और यहाँ डाईफिनाइल या बाईफिनाइल आपको मिलेगा। तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, तीनों में से एक रिएक्शन जरूर आएगी आपको एग्जाम में। थैंक यू।